आई एम डॉक्टर अजाज अहमद फ्रॉम सनराइज ग्लोबल एजुकेशन और आज हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ ग्रीन कार्ड। तो इसको रशियन लैंग्वेज में ज़िलोनी कार्ता बोलते हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स या लाइक फॉरेनर्स स्टूडेंट जो रशिया में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इसको लेना कंपलसरी है। जब आपका इमिग्रेशन बनता है, इमिग्रेशन की डेट से ले जब इमिग्रेशन स्टार्ट होता है उस डेट से लेके और 90 डेज़ में इसको कराना कंपलसरी है। अगर कोई स्टूडेंट 90 डेज़ क्रॉस कर जाता है तो उसको फिर कंट्री क्रॉस करना पड़ता है। लाइक रशिया से आप दूसरी कंट्री में जाइए या इंडिया जाए के वापस आपको आना पड़ेगा। न्यू इमिग्रेशन पर ये दोबारा से जो आपको बनवाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे लोग इसको हाइड रखते हैं और आई थिंक एक स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल होता है, इसको हाइड ना किया जाए। इसलिए हम एक इसका जो एक्चुअल कॉस्ट है या फिर इसकी जो इम्पोर्टेंस है रशिया में, या फिर इसको जो है बनवाना एक ज़रूरी है या फिर नहीं है, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। तो ये इसको कहते हैं और इंग्लिश में इसको जो है ज़िलोनी, रशियन में ज़िलोनी कार्ता भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ग्रीन कार्ड भी बोलते हैं, लाइक इसको फिंगरप्रिंट भी बोलते हैं। अब काउंसलिंग के टाइम पे अगर स्टूडेंट को ग्रीन कार्ड समझ नहीं आता तो फिंगरप्रिंट हम बोल देते हैं। तो उसका हम लेकर आए हैं जो एक्चुअल कॉस्ट होगी इसकी 8000 से लेके और 10,000 तक रशिया में एक्चुअल इसकी कॉस्ट होती है। जब आप ग्रीन कार्ड के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर इसमें एनालिसिस होते हैं। उसकी जो एक्चुअल फ़ीस है 8000, 9000 और 10,000। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी और सिटी के ऊपर। अगर हम ओरल स्टेट की बात करें तो यहाँ पे हमने जो डेक्टोस्कोपिया कराई है या फिर ग्रीन कार्ड हमने स्टूडेंट का बनवाया है उसका 8000 और 9000 हमने पे किया एक्चुअल। ये तो हो गया एनालिसिस का प्राइस। इसके बाद जो आपका आता है एनालिसिस के बाद होता है फिंगरप्रिंट। आप सबको एक फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, आप लोगों ने इंडिया में आधार कार्ड बनवाया होगा, उस टाइम पर फिंगर होते हैं, आइस कैप्चर होती हैं, वही प्रोसेस सेम इसमें यहाँ पर होता है ग्रीन कार्ड में रशिया में। तो जब फिंगरप्रिंट कराने जाते हैं उसका भी एक कॉस्ट लगता है, बट वो बहुत मिनिमम है, उसका 800 या 1000 समथिंग उसका भी कॉस्ट लगता है। ये तो हो गई इसकी एक्चुअल कॉस्ट की बात। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। आपके पास सबसे पहले ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास जो है लास्ट वीज़ा होना चाहिए, एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिस फ्लैट पे या जिस हॉस्टल में या जिस भी प्लेस पर आप रशिया में रह रहे हैं उसका एक लीगल आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ओरिजिनल। ये 3 डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जो है कंपलसरी हैं और पासपोर्ट की नोटरी ट्रांसलेशन इसके लिए कंपलसरी है। ये इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कॉस्ट हमने आपको बता दी। अब हम आपको दिखाएंगे कि ग्रीन कार्ड कैसा होता है। जो ग्रीन कार्ड होता है वो ऐसा ग्रीन कार्ड मिलता है आपको, ठीक है। इसको कहते हैं ग्रीन कार्ड रशिया में, और इसको रशियन में बोलते हैं ज़िलोनी कार्ता। ये ग्रीन कार्ड आपको मिलता है। अगर कोई ये कहे कि आपका सिर्फ फिंगरप्रिंट होगा या जो है ये रशिया में नहीं होगा तो बिल्कुल फेक न्यूज़ है। ये आपको कंपलसरी है, लेना है। अगर आप इसको 90 डेज़ में नहीं ले पाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी वापस इंडिया भेजेगी। वापस जब आप रिटर्न इंडिया से जो है रशिया आओगे वापस आपको ये बनवाना पड़ेगा। ये कंपलसरी है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपका जो डाउट है कि कार्ड कैसा होता है या कार्ड कंपलसरी है या नहीं है, वो डाउट आई थिंक आपका क्लियर हो जाना चाहिए और आप किसी के बहकावे में ना आए। ये ग्रीन कार्ड लेना कंपलसरी है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ग्रीन कार्ड आपको लेना कंपलसरी है रशिया में वर्किंग 90 डेज़ में। थैंक यू सो मच।